हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स विद शुक्ला सर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बिल्कुल ही नया और जानकारी से भरा हुआ टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक का नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आपने वर्ल्ड बैंक का नाम जरूर सुना होगा। और आज इस वर्ल्ड बैंक और इनकी जो सहायक संस्था है और इस ग्रुप में कितनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से बातें करेंगे। एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको पसंद जरूर करेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों, बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अगर आप देखें, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मतलब होता है ये एक विस्तारित परिवार है वर्ल्ड बैंक का, जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक कहलाता है। अब सबसे पहले मित्रों ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये 5 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इनके नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम शॉर्टकट में IBRD बोलते हैं, और इस IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम IBRD भी कहते हैं, और वास्तव में इसी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। अगर आप दूसरी संस्था का नाम देखें तो इसका नाम IDA है और इसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तीसरी संस्था है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC, और चौथी संस्था है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और पांचवी जो संस्था है इस वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, उसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स यानी ICSID। ये पांचवी संस्था है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कुल कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं? 5 हैं। पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम IBRD, और दूसरी का नाम IDA, तीसरी का नाम IFC, चौथी का नाम MIGA यानी MIGA, और पांचवी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ICSID। ये सभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। और अब इन पांचों के बारे में एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये इनका काम क्या है, ये कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है, ये सारी चीजें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों वर्ल्ड बैंक को लेते हैं। वर्ल्ड बैंक is an international financial institution and it provides loans and grants to the governments of poorer country for the purpose of pursuing capital projects। इस वर्ल्ड बैंक का अगर आप देखें तो मेन काम है लोन और ग्रांट देना उन देशों को जो बहुत गरीब देश हैं। उसका इस लोन को देने का पर्पज क्या होता है? कैपिटल से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स उनके कंट्रीज में चल रहे हैं उनको परस्यू करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए, जिससे वहाँ कैपिटल फॉर्मेशन का काम हो सके और उनकी इकोनॉमी ग्रो कर सके, वो भी उनके भी देश में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। फिर उसके बाद आप अगर देखें तो इस वर्ल्ड बैंक में ही 2 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। मैंने आपको पहले बताया, पहली इंस्टीट्यूशन का नाम है IBRD और दूसरे इंस्टीट्यूशन का नाम है IDA। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये IBRD है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और इसी ये जो वर्ल्ड बैंक एक कंपोनेंट है किसका? ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वर्ल्ड बैंक एक कंपोनेंट है
और फर्दर आपको ये जानना जरूरी है कि इस वर्ल्ड बैंक में दो इंस्टीट्यूशंस हैं। पहले इंस्टीट्यूशंस का नाम IBRD और दूसरे का नाम IDA है। आप अवश्य याद रखें, इसे आपको भूलना नहीं चाहिए। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर आप देखें तो ये IBRD इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने पहले ही बताया आपको, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 थ्रू ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड अमेरिका में है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी के पश्चात इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर, IBRD का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। और ये लैंडिंग आर्म किसका है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, जिसे आप जानते ही हैं। तो आपको 1944 में ये IBRD की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही आर्म है, यानी उसी का पार्ट है। और ये क्या करता है, जरा इसके कार्यों को समझ लें। IBRD ऑफर्स लोन्स टू मिडल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। IBRD का मेन काम क्या है? इट ऑफर्स लोन टू मिडल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, जो ऐसे देशों को जिनकी आय न तो बहुत कम है न तो बहुत ही ज्यादा है, यानी जो मेडियोकर हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उन कंट्रीज को ये लोन ऑफर करता है। उसके बाद द IBRD इज द फर्स्ट ऑफ 5 मेंबर इंस्टीट्यूशंस दैट कंपोज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें सबसे पहला IBRD ही है, और इट प्लेज a very important and significant role in offering loans to the middle income developing countries. उसके बाद अगर आप देखें तो द इनिशियल मिशन ऑफ द IBRD जब इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, तो इसका काम था उन देशों को फाइनेंस करना, उन देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बुरी तरह से अफेक्टेड थे, जहां पर यूरोपियन नेशंस बहुत ज़्यादा डिवास्टेट हो गए थे, जहां बहुत ज़्यादा तबाही मची थी, और वहां पर रिकंस्ट्रक्शन वर्क को करने के लिए इस बैंक की वास्तव में स्थापना हुई थी। लेकिन आज ये वर्ल्ड वाइडली जो है इट इज़ प्रोवाइडिंग लोन टू द मिडल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। तो आपको इन चीज़ों को जरूर अपने दिमाग में रखना है कि इसकी स्थापना, फिर से वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944, इट्स हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन वाशिंगटन DC which is the capital of United States of America, और IBRD offers loan to middle income developing countries। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये भी क्या करती है? इट ऑफर्स कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट्स टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। जो दुनिया के सबसे गरीबतम देश हैं उनको ये कंसेशनल लोन और ग्रांट देता है। ये IDA आपको जैसा मालूम है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है, और इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। एंड व्हाट इज द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट IDA? दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960 to complement the existing International Bank for Reconstruction and Development by lending to developing countries which suffer from the lowest gross national income, from troubled credit worthiness or from lowest per capita income। यानी वही बात है कि ऐसे देशों को जहां पर ग्रॉस नेशनल इनकम कम है या पर कैपिटा इनकम कम है, उन देशों को रिकंस्ट्रक्शन के लिए कंसेशनल रेट पर लोन और ग्रांट प्रोवाइड करना इसका मेन वर्क है। यहाँ पर आप इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रॉस नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम लिखा हुआ है। तो यहाँ अब आप फिर से समझ लें कि अगर आप देखें तो टुगेदर यानी कि
वो IBRD और ये IDA, you know, the International Development Association and International Bank for Reconstruction and Development are collectively generally known as the World Bank। यानी कि इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड बैंक का जब नाम आए, वर्ल्ड बैंक इज इक्वल टू, यानी WB इज इक्वल टू IBRD प्लस IDA। वर्ल्ड बैंक जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब IBRD और IDA दोनों होता है। इसलिए आप इसे एक या अलग अलग समझने की भूल ना करें। अलग अलग जब आप समझेंगे तो जिस तरीके से हमने आपको बताया है उसे अलग से भी जानना जरूरी है, लेकिन IBRD एंड IDA both are the, you know, collectively known as World Bank. So let's move to the next international financial institution, that is the International Finance Corporation, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये किस तरह की संस्था है? इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। यानी उन लेस डेवलप्ड, जो कम विकसित देश हैं, उन देशों में प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइजरी, यानी कोई इसके जो भी हेल्प अगर इस किसी को चाहिए, ये सहायता और एसेट मैनेजमेंट की सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। IFSC यानी कि IFC तीन चीजें ये प्रोवाइड करती है। पहला इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को एनकरेज करना। और किन देशों में? जो देश लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो देश लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब IFC अगेन आपको मालूम है कि इट इज द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन वाशिंगटन DC। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? वाशिंगटन DC में। और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। एज द प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के एक प्राइवेट सेक्टर आर्म के रूप में इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। एंड टू एडवांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इन्वेस्टिंग इन फॉर प्रॉफिट एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट। जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करती थी, तो उन सब का मिलाकर के ऑब्जेक्टिव क्या था कि जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी रिडक्शन हो और डेवलपमेंट का प्रमोशन हो उन देशों में जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अगर आप देखें तो IFSC स्टेटेड एम टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू एस्केप पॉवर्टी and achieve better living standard by mobilizing financial resources for private enterprises, promoting accessible and competitive markets, supporting business and other private sector entities, and creating jobs and delivering necessary services to those who are poverty stricken or otherwise vulnerable। यानी कि उन देशों में जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो उपलब्ध संसाधन है, जो वित्तीय संसाधन है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करना इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्सेसिबल एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट्स और सपोर्टिंग बिजनेस एंड अदर प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज, और उन लोगों के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जिससे कि नेसेसरी सर्विसेज की डिलीवरी वहां पर आसानी से हो सके। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको IFSC के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी संस्था की तरफ। ये दूसरी संस्था है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी मीगा। ये मीगा भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और ये क्या, इसका मेन काम क्या है? ये ऑफर करती है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इनहैंसमेंट गारंटीज। इसका मेन काम है, आप इसके नाम से ही समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट गारंटी देती है ये कि भैया आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम जो भी रिस्क होगा उसको कवर करेंगे।
political risk insurance and credit enhancement guarantees. और these guarantees help investors protect foreign direct investment. फर्दर क्या होता है, जब ये ऑर्गेनाइजेशन गारंटी देती है तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टर्स जो करते हैं किसी भी देश में अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल रिस्क इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं उन देशों में आपने देखा होगा कि विकसित देश इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर अपनी फर्म्स इस्टेब्लिश करते हैं थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी रिस्क कवर देना इस मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का काम होता है, जिसे हम मीगा कहते हैं। अब उसी तरह से ये मीगा इज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इसका हेडक्वार्टर भी वहीं है वाशिंगटन डीसी में, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल है। तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, और ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यानी कि बिचौलिए के रूप में एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड इन 1966। ये आर्बिट्रेशन का काम करता है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1966 में हुई। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड फॉर लीगल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो वैधानिक विवाद हैं उनको हल करने के लिए, एंड कॉन्सिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, दूसरे देशों में जाकर के इन्वेस्ट करते हैं, अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो दिस डिस्प्यूट इज टू बी सेटल्ड डाउन बाय दिस इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब ये ICSID इज पार्ट ऑफ एंड फाउंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा ही फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में ही है। तो आपने देखा कि जितने ये ऑर्गेनाइजेशन पांचों हैं वो सारे के सारे वाशिंगटन डीसी में ही सिचुएटेड हैं। तो आप इस चीज को जरूर अपने दिमाग में रखिए। कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि फला इंस्टीट्यूट का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। उसके बाद, इट इज एन ऑटोनॉमस multilateral specialized institution to encourage international flow of investment and mitigate non-commercial risks by a treaty drafted by the International Bank for Reconstruction and Development's executive directors and signed by member countries। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मल्टीलेटरल स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। ये एनकरेज करती है इंटरनेशनल फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मिटिगेट नॉन कमर्शियल रिस्क बाय अ ट्रीटी। एक संविदा, एक संधि के तहत ये, जो कि इनके मेंबर कंट्रीज के बीच में हुआ है, और किसने करवाया है, वो IBRD ने, कि जिससे अगर कोई रिस्क, कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये मध्यस्थता का काम करके उस प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो हैरेस न हो और लगातार ऐसे देशों को हेल्प करते रहें इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो कम आय वाले हैं, कम विकसित हैं, विकासशील देश हैं। तो इनका ये आपने देखा होगा कि ये पांचों